Hello guys, today I'm gonna design G plus 5 residential building with detailing. We'll use StatPro software for analysis and design, and we'll use RCDC software for detailing. I don't have any architectural plan. If you have, you can follow, but here I'm considering 10 meter into 15 meter building area. Okay, सो कॉलम स्पेसिंग जो होगा 3 मीटर पे हम लोग कॉलम लेंगे लॉन्गर डायरेक्शन में, और शॉर्टर डायरेक्शन में 5 मीटर की स्पेसिंग पे हम लोग कॉलम को कंसिडर करेंगे. एंड बीम कॉलम साइज एंड स्लैब थिकनेस हेयर इट इज़. So for load, I will use dead load in StatPro. Okay, and for live load, I am considering floor load 3 kN per meter square. I am not considering here floor finish load. You can consider. So load apply जैसे मैं करूँगा सेम वैसे ही अप्लाई होगा floor finish load भी. So here I am considering 5-inch wall. So according to that 7.5 kN per meter square load आ रहा है. अगर आप 9-inch वॉल कंसिडर करेंगे, इट विल कम अराउंड 11 kN per meter. ओके, एंड विल कंसिडर अर्थक्वेक लोड आल्सो. सो लेट्स गो. जब प्रोजेक्ट का नाम देते हैं G+5 एंड मेक श्योर योर यूनिट शुड बी इन मीटर एंड फोर्स यूनिट शुड बी इन किलोमीटर. ओके, एड बीम. सो एक डायरेक्शन में हमारा 15 मीटर है. 3 मीटर की हम स्पेसिंग लेंगे. अगर 3 मीटर का एक मैंने ये बीम बना दिया ग्राउंड फ्लोर पे. ओके, सो मैं सिर्फ एक बना रहा हूँ. अब मैं यूज़ करूँगा कमांड ट्रांजिशनल रिपीट की. मैं इसी बीम को एक्स डायरेक्शन में रिपीट करूँगा ताकि ये 15 मीटर हो जाए. अभी ये 3 मीटर है, तो मैं इसको 3 मीटर 4, तो 4 बार मैं रिपीट करूँगा तो 4 3 12 12 मीटर हो जाएगा. 3 मीटर ऑलरेडी है ये, तो इसको मैं ओके कर दूँगा. ओके, सो ये हमारा बन गया 15 मीटर इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में मान लिया. और सेम इसको मैं हटाता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करके जेड डायरेक्शन में मैं 10 मीटर बना दूँगा. तो मैं 5 मीटर पे 2 स्टेप चलूँगा जेड डायरेक्शन में. और लिंक स्टेप कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो नोड है इस पर भी बीम क्रिएट्स हो जाएंगी ऑटोमेटिक, तो लिंक स्टेप कर दीजिए. ओके, सो ये पूरा फर्स्ट फ्लोर का वो बन गया. प्लिंथ बीम जहाँ पे होती है हमारी ग्राउंड फ्लोर का, ये हो गया. ठीक है, अगर आर्किटेक्चर प्लान के हिसाब से अगर प्लिंथ में चारों तरफ सिर्फ बीम चाहिए तो वो आप कंसीडर कर सकते हैं. बीच में नहीं चाहिए तो वो भी आप कंसीडर कर सकते हैं, जैसा आपका प्लान है. ठीक है ना. हेयर आई एम कंसिडरिंग होल. सो मैं इसको पकड़ूंगा और इसको वाई डायरेक्शन में मैं सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर बना रहा हूँ, जिसकी हाइट मैं कंसीडर कर रहा हूँ 2.5 मीटर है. एक्स डायरेक्शन में मैं लिंक स्टेप कर दूंगा और ओके कर दूंगा. हेयर ये ग्राउंड फ्लोर हमारा बन गया. ओके, सो हम कंसिडर करेंगे जो हमारा प्लिंथ लेवल जो है वहाँ से नीचे जो फुटिंग की जो हमारा फाउंडेशन जाएगा वो 1.5 मीटर तक जाएगा. तो मैं नीचे यहाँ पे माइनस साइन के साथ 1.5 मीटर लिंक स्टेप, सिर्फ नोड को मैं क्लिक करके करूँगा तब ये कॉलम नीचे चला जाएगा. ठीक है ना, मुझे बीम कंसिडर नहीं करनी है. ओके, हेयर इट इज़ लाइक ये नीचे बीम कॉलम नीचे जाएगा, फिर फुटिंग हो जाएगी उसकी. अब हमें इस पर स्लैब बनानी है. स्लैब के लिए मैं यूज़ करूँगा 4 नोड प्लेट यूज़ करूँगा. हालांकि अगर एनालिसिस अगर इसमें करें स्टैड में तो हम सरफेस ये वाला जो हमारा है जनरेट सरफेस मिसिंग, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं. अच्छा रिजल्ट देता है. बट हम लोग स्लैब की डिज़ाइनिंग इसमें करेंगे ही नहीं. हम लोग यूज़ करेंगे स्लैब की डिज़ाइनिंग के लिए RCDC सॉफ्टवेयर का. ओके, फॉर डिटेलिंग और डिज़ाइन विल यूज़ RCDC सॉफ्टवेयर ओनली फॉर स्लैब. ओके, सो मैं ये प्लेट बना लेता हूँ. वीडियो अगर बड़ा हो जाएगा तो मैं शायद ही इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दूँ, 2 पार्ट में अपलोड करूँ. ओके, अगर बड़ा हो जाएगा तो. अदरवाइज़ मैं कोशिश करूँगा एक ही वीडियो में सारी चीज़ें आपको मिल जाए. सो मैं यहाँ पे प्लेट बना लिया लाइक हेयर यू कैन सी इन 3D रेंडर. अब इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और इसको ट्रांजिशनल रिपीट करूँगा 5 टाइम्स. ये मैं सिलेक्ट किया बीम, सॉरी ये मैं टॉप बीम सिलेक्ट किया. और अगर मैं प्लेट भी सिलेक्ट कर पाऊँ, नहीं होगा, एक साथ नहीं होगा. आपको सिर्फ पहले बीम सेलेक्ट करनी होगी और इसको आपको वाई डायरेक्शन में
फाइव फाइव 3 मीटर की स्पेसिंग ले रहा हूँ, फ्लोर टू फ्लोर हाइट 3 मीटर लेंगे और पाँच स्टेप चलेंगे तो हमारा ग्राउंड तो बन ही गया है, और 5 टाइम और बना देंगे तो ये G+5 हमारा बन जाएगा। लिंक स्टेप करेंगे, ओके करेंगे तो ये हमारा 1 2 3 4 5 प्लस ग्राउंड फ्लोर इंक्लूडेड। ओके, बट नाउ आई हैव टू put the slab in all the floor also, no? So I will select the slab here from first floor and will use transitional repeat y direction spacing floor to floor height 3 meter and 5 times, and don't click here link step, just click OK. So 3D रेंडर में देखते हैं, 3D रेंडर में देखते रहिए आपका सही बना है कि नहीं बना है। एक बार ये क्लिक कर, मेरा बिल्कुल सही है। ओके, सो ये मॉडलिंग हमारा क्लियर हो गया। अब नाउ हम लोग प्रॉपर्टी असाइन करते हैं। हम लोग कॉलम की जो साइज है, डेप्थ है 0.45 400 mm प्लस 350 mm ऐड करता हूँ, और हम कंसीडर करते हैं स्क्वायर बीम एंड ओके करते हैं। थिकनेस मैं कंसीडर कर रहा हूँ 150 mm स्लैब की थिकनेस एंड ऐड। एंड नाउ देखिए कॉलम जो है वो वाई डायरेक्शन में है, तो हम यहाँ से सिंपल जाएंगे सिलेक्ट में, बीम पैरेलल टू वाई डायरेक्शन पे, तो वाई डायरेक्शन वाले बीम्स जो कॉलम्स हैं वो सिलेक्ट हो गए, तो इसको असाइन टू सिलेक्टेड बीम ओके कर देंगे। तो हमारा जो कॉलम है वो असाइन हो चुका है। यू कैन चेक इन 3D रेंडर लाइक हियर। ठीक है, बीम अभी असाइन नहीं हुआ, बीम मैं असाइन करने जा रहा हूँ। बीम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट पे जाएंगे, एक्स डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में हमारी बीम्स हैं, तो मैं यहाँ एक्स डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में क्लिक करता हूँ, असाइन टू सिलेक्टेड बीम एंड हेयर इट इज़। सो प्लेट थिकनेस हम लोग मैं सारी जगह सेम ही मानूंगा, तो असाइन टू वी पे कर दूंगा। सारी जितनी प्लेट हैं सब पे ये असाइन हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं 3D रेंडर में। ओके, सो नाउ सपोर्ट की बात आती है। सपोर्ट में फिक्स सपोर्ट लगाऊंगा, ऐड कर दूंगा, फ्रंट व्यू में जाऊंगा, मैं सेलेक्ट करूंगा नोट्स को, नीचे वाले नोट्स को आपको ले लेना है और असाइन टू सिलेक्टेड नोट्स, ये हमारा हो गया है। बीच में आप एक बार एनालाइज कर लेंगे ताकि कोई एरर वगैरह ना आए। ओके, सो जब भी आप लोड लगाते हैं, देखिए 0 एरर 0 वार्निंग। ओके, जब भी आप लोड लगाते हैं, अगर सिस्मिक लोड कंसीडर कर रहे हैं तो सबसे पहले सिस्मिक लोड ही डिफाइन करिए और उसके पैरामीटर्स डिफाइन करिए। ओके, अदरवाइज़ आपका एरर बताने लगेगा। तो यहाँ से मैं IS 1893 2002 सिलेक्ट कर लिया, जनरेट पे क्लिक करूँगा। मैं यहाँ से जोन में 3 ले रहा हूँ, 3। ओके, सो सेम चीज़ रॉक सॉल्ट टाइप में मीडियम ले रहा हूँ, और बाकी जो आपके अकॉर्डिंग जो पैरामीटर्स हैं यू कैन चेंज इट फ्रॉम हेयर। डंपिंग रेशियो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ 5 ले लेता है ये, तो इसको हमें करना रहेगा 0.05। ओके, 5% होता है, तो मैं यहाँ पे 0.05 कर रहा हूँ। ये स्टैट प्रो VI8 5 सीरीज़ है, तो आगे की सीरीज जो इसके ऊपर की सीरीज़ है उसमें ये दिक्कत नहीं आती, इसी में आती है, तो यहाँ से ये चेंज करना पड़ता है। सो अब जो हम जैसा कि जानते हैं सिस्मिक लोड जो कि डिपेंड करता है वेट पे, जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ज़्यादा सिस्मिक फोर्स लगेगा, तो हम लोग कंसीडर करेंगे पहले तो इस पर जो सेल्फ वेट है उसको कंसीडर करेंगे, ऐड कर देंगे, मतलब जो सिस्मिक लोड लगेगा बिल्डिंग के सेल्फ वेट पे लगा दे रहे हैं। उसके बाद जॉइंट पे अगर एक्सेप्शनल केस है, कहीं कहीं जॉइंट पे हम लोग लगाते हैं, ठीक, मेंबर पे लगा दे रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास हिडन मेंबर है, जो वॉल है इसमें हम डिफाइन नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, तो हमारी जो ब्रिक वॉल है उसका लोड हम लोग लगाएंगे, तो यहाँ पे वो लोड हमें देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे वॉल लोड जो है हमारा -7.5 किलोन्यूटन पर मीटर पे है, इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। अगर 1.5 से अप्लाई करूँ, 1.5 मीटर से जो हमारी टोटल हाइट होगी इसकी, ये 19 मीटर होगी, तो 19 मीटर पे अप्लाई कर देता हूँ। स्टार्टिंग इस डिस्टेंस से यहाँ तक अप्लाई कर देता हूँ, ऐड करता हूँ, क्लोज करता हूँ, ये करता हूँ, और इसको बीम पैरेलल टू XY कर लेता हूँ मैं, और बीम पे ये वॉल लोड लगा देता हूँ। असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन, यस। ओके, सो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग कंसीडर करते हैं इसमें फ्लोर
फ्लोर वेट्स। तो IS कोड के हिसाब से अगर 3 और 3 से ज़्यादा है तो 50% हम लोग उसका लेके चलते हैं, मतलब मानते हैं कि जब अर्थक्वेक आएगा तो 50% लोग वहाँ पे रहेंगे। अगर 3 से कम है तो 25% लेके चलते हैं। ओके, सो 3 हमने लिया है, 3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर में फ्लोर लोड मान रहा हूँ, तो यहाँ पे 3 का आधा ले लेंगे 1.5 किलोमीटर। सो प्रेशर जब भी आता है उसमें आपको माइनस साइन देने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी प्रेशर में ले लेता है। ऐड कर देंगे। वन थिंग इज़ मोर, यहाँ पे इसकी रेंज डिफाइन कर देंगे। वाई रेंज में 1.5 जो हमारा प्लिंथ लेवल है, या फिर इसमें 4.5 कर दें, क्योंकि हमारा जो फ्लोर है, मेन फ्लोर है, वो 4.5 से स्टार्ट हो रहा है और 19 मीटर तक जा रहा है। मैं डिफाइन यहाँ पे कर दिया, ओके कर दिया, ये हो गया। ना इसको अब बंद कर देना है आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे लोड केस डिटेल में आ जाएंगे। सबसे पहले अगर आप सेस्मिक लगाएं तो सेस्मिक का ही हम डिफ़ाइन करेंगे, सेस्मिक लोड। तो सेस्मिक लोड, अर्थक्वेक लोड मैं एक्स डायरेक्शन में डिफ़ाइन करूँगा और जेड डायरेक्शन में डिफ़ाइन करूँगा। वाई डायरेक्शन में डिफ़ाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एक्सेप्शनल केस होता है। अगर आप कहीं डैम वगैरह हो गया या फिर टनल के पोर्टल्स वगैरह में हो गया तो उसमें वाई डायरेक्शन में लोग डिफ़ाइन करते हैं। तो बिल्डिंग के केस में जेड वाई डायरेक्शन में नहीं आता, ये कंसिडर नहीं करते हम लोग। तो अर्थ को जेड डायरेक्शन में कंसिडर कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक्स और जेड डायरेक्शन में कर रहा हूँ कंसिडर। आप इसमें जो है माइनस एक्स माइनस जेड डायरेक्शन भी कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे पैरामीटर डिफाइन कर दूँगा, ऐड कर दूँगा, क्लोज कर दूँगा। तो एक्स डायरेक्शन का पैरामीटर डिफाइन हो गया। जेड डायरेक्शन का पैरामीटर मैं यहाँ से डिफाइन कर लेता हूँ जेड डायरेक्शन क्लिक करके। ओके, हियर इट इज़। सो नाउ डेड लोड की बारी है। डेड लोड ओके, ऐड कर दिया। नाउ सिस्मिक लोड डिफाइन कर देता हूँ, लाइव लोड डिफाइन कर देता हूँ, लाइव लोड। ओके, सो हियर इट इज़। सो डेड लोड में 2 लोड आएगा। एक तो सेल्फ वेट जो हम बिल्डिंग का लगा रहे हैं, वो तो अर्थक्वेक के केस में लगाया था, यहाँ पे ये सेल्फ वेट लगेगा बिल्डिंग का खुद का। ओके, हियर साइन टू व्यू। और डेड लोड में ही मैं वॉल लोड लगाऊंगा। वॉल लोड जो हमारा होगा मेंबर लोड, ये -7.5 मीटर। इसको मैं सिंपली ओके ऐड कर दूंगा। और ये वॉल लोड लगेगा किस पे, बीम पे लगेगा। बीम हमारी है, यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा मैं एक्स डायरेक्शन में, और जेड डायरेक्शन में बीम सेलेक्ट हो गई। असाइन टू सेलेक्टेड बीम पे क्लिक कर दूँगा। तो ये हमारा देखिए फ्रंट व्यू में ये बीम्स पे हमारे वॉल लोड आ गए, वॉल लोड लग चुका है। ना लाइव लोड की बारी है। लाइव लोड मैं फ्लोर पे लगाऊंगा। फ्लोर पे जाएंगे आप, यहाँ पे 3 किलोमीटर का लगा रहा हूँ मैं प्रेशर, 3 किलोमीटर पर। तो वाई रेंज में लगा दे रहा हूँ 4.5 से फर्स्ट फ्लोर स्टार्ट होता है और 19 मीटर तक जाता है। तो मैं यहाँ पे 19 क्लिक कर दूँ, ऐड। सो एज यू कैन सी मेरा 4.5 से 19 मीटर तक लगा है। एक फ्लोर का मैं और ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे 1.5 ही कर देता हूँ। ओके, हियर इट इज़। ओके, ये वाला जो हमारा हो गया ये ग्राउंड फ्लोर है, और ये फुटिंग के नीचे 1.5 मीटर मैंने लिया है, प्लिंथ लेवल से 1.5 मीटर नीचे जाएगी फुटिंग, कॉलम फॉर फुटिंग। ओके, सो ये मेरे लोड से डिफ़ाइन हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई। आपको अब सिंपली एनालिसिस करना है, ऐड कर देना है, क्लोज कर देना है। एक बार एनालिसिस में जाके चेक कर लेंगे सारी चीज़ें सही आ रही कि नहीं आ रही हैं, एरर वार्निंग वगैरह, उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं एक बार। सो आउटपुट में जाएंगे। सो सिस्मिक लोड जो हमारा हॉरिजेंटल एक्स डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में लगता है वो दिखाई नहीं देता। इसके ये जो स्टैट प्रो का वर्जन है इसके ऊपर वाले वर्जन में दिखाई देता है, बट इसमें नहीं दिखाई देता है। तो उसमें करना क्या है, आपको सिंपली जाना है लोड केस में। मैं बताता हूँ अभी क्या करना है आपको। लाइक हेयर वार्निंग दिस इफ दिस UBC IBC एनालिसिस एज टेंशन कंप्रेशन रिपीट सिलेक्ट। तो हमें ये परफॉर्म एनालिसिस और चेंज कमांड हमें यूज़ करना है। तो वैसे कोई इस पर एरर नहीं आएगा, ये वार्निंग ही है। आप इसको लेके भी डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
बट अगर आप देखना चाहते हैं कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा है आपका, तो आप यहाँ से जाएंगे स्टैट एडिटर में, यहाँ पे जाएंगे आप अर्थक्वेक एक्स डायरेक्शन में जो है इस पर इंटर मारेंगे और क्लिक करेंगे, राइट लिख देंगे परफॉर्म एनालिसिस, इंटर मारेंगे, चेंज कर देंगे चेंज। ये दो कमांड आपको यहाँ पे इसमें स्टैट एडिटर में जाके देनी है। अब अर्थक्वेक एक्स के नीचे दे दिया मैंने, जेड के नीचे मैं ये सिंपली पेस्ट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ मैं, और मैं क्लोज करता हूँ। एनालिसिस एक बार कर लेता हूँ। अब मैं फिर से एक बार एनालिसिस करता हूँ। ओके, सो तो ये अबाउट फ्लोर वन वे और टू वे का ये दे रहा है, तो वो ये मेरा हो गया है, ये मैंने कर दिया। एज यू कैन सी एक्स डायरेक्शन में हमारा और जेड डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में हमारा सिस्मिक लोड लगा हुआ दिख रहा है इसमें अभी। ओके, आप नहीं भी करेंगे वहाँ चेंज, कोई एनालिसिस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो ये हमारा हो गया है। अब आप चाहते हैं कि यहाँ से आप कंक्रीट बीम स्लैब की डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ बीम स्लैब की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। यहाँ से जस्ट कंक्रीट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से पैरामीटर्स, सिलेक्ट पैरामीटर्स, इसको सारे इधर कर लेंगे, और यहाँ से एक एक करके जैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट देनी है हमें, और यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मेन एनफोर्समेंट देनी है, ये सारी चीज़ें देनी है, तो ओके कर लेंगे। यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट की ले लेंगे, M20 ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से डिफ़ाइन कर सकता हूँ। मैंने तो अभी ये सिर्फ यही डिफ़ाइन किया है, M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट डिफ़ाइन किया है। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और स्टील भी डिफ़ाइन कर देता हूँ, ओके करता हूँ। स्टील Fe415 ले लेता हूँ, 415। इसको आपको किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर में लेना है, जो वैसे होता है वो न्यूटन पर mm स्क्वायर में उसकी यूनिट्स होती हैं। तो 10 से आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट सारे, मतलब जो बीम कॉलम सबको देना चाहते हैं सबको दे सकते हैं, और एल्स यू कैन सिलेक्ट वन बाय वन। आप M20 मान लीजिए, आप M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट सिर्फ बीम को देना चाहते हैं, और कॉलम के लिए आप M30 देना चाहते हैं, यू कैन सिलेक्ट वन बाय वन। मैं यहाँ पे सारी असाइन कर दे रहा हूँ, ग्रेड ऑफ स्टील और कंक्रीट। ओके, सो जब आप ये सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से फिर बीम डिफ़ाइन करिए, तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो हमारी बीम है, तो यहाँ से डिफ़ाइन करके आप वन बाय वन आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, डिज़ाइन वगैरह सारी चीज़ें। आपको एनालिसिस में जब जाएंगे तो आपको डिज़ाइन निकल के आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं अगर कॉलम का दिखा देता हूँ, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, मैं सिर्फ कॉलम ऐड कर रहा हूँ, और कॉलम को मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से डिफ़ाइन करना पड़ेगा कॉलम कौन सा है। वाई डायरेक्शन में जो है वो हम कॉलम कंसीडर कर रहे हैं, असाइन टू सिलेक्टेड बीम असाइन कर देंगे, यस कर देंगे, तो ये हमारा हो गया। इसको रन कर देंगे, तो गो टू आउटपुट फाइल में जाएंगे तो हमें यहाँ पे कॉलम की डिज़ाइनिंग मिल जाएगी। रिज़ल्ट में जाएंगे, कंक्रीट डिज़ाइन में जाएंगे, यहाँ पे आपको कॉलम की डिज़ाइनिंग मिल जाएगी, सारी चीज़ें। रिक्वायर्ड स्टील एरिया कितना है, मेन इन्फोर्समेंट कितना है ना, टाई बार्स डाया कितना है, स्पेसिंग कितनी है, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बट आप इसकी डिटेलिंग चाहते हैं, कैड फाइल में चाहते हैं, तो आपको इस RCDC यूज़ करना पड़ेगा। RCDC बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत ही ये सॉफ्टवेयर है। सो अब इसी सेम एनालिसिस फाइल को मैं ले जाता हूँ RCDC सॉफ्टवेयर में, G+5 नाम से हमारी फ़ाइल है। इसको जहाँ भी आपका सेव है वहाँ पे आपको इसको सेव कर लें और उसको इंपोर्ट करना होगा RCDC सॉफ्टवेयर में। तो मैं यहाँ से RCDC पे जाता हूँ डायरेक्ट,
RCDC प्रोजेक्ट का नाम दे दीजिए G+5 बिल्डिंग BUILD बिल्डिंग। क्लाइंट का नाम कुछ डाल सकते हैं, ABC मैं डाल देता हूँ। इंजीनियर का नाम भी ABC डाल देता हूँ। यहाँ से फ़ाइल आपको सिलेक्ट करनी रहेगी, सेम फाइल जिसको आपने एनालिसिस किया है। सो मेरी फ़ाइल स्टैड फाइल, ये G+5 मुझे सिलेक्ट करना है। G+5 मेरी फ़ाइल हो गई। अब ये इंपोर्ट होगा, इसमें आएगा। सॉरी फॉर दैट, एक बार फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा। G+5 हियर इट इज़, सिलेक्ट कर दिया मैंने। अब मुझे यहाँ पे इसको बताना होगा 1 बाई 1 बीम, अगर बीम कॉलम डिज़ाइन करनी है, स्लैब डिज़ाइन करनी है ना। यहाँ पहले मैं स्लैब डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो स्लैब में पूछेगा लेवल, किस लेवल की स्लैब डिज़ाइन करनी है। तो देखिए 0 जो लेवल है वहाँ पे तो हमारी प्लेन बीम वगैरह आएंगी, वहाँ तो हम कर नहीं सकते। जो 0.2 मीटर है फिर वो फर्स्ट फ्लोर का स्लैब आ जाती है, तो उसको मैं इसको मैं कर सकता हूँ। तो एक बार में एक लेवल की स्लैब को डिज़ाइनिंग वगैरह आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट कर देंगे। तो जैसे ही ऐड करेंगे ये रीड करेगा एनालिसिस फाइल को। देखिए ये आपका पूरा प्लान आ गया स्लैब का। इसने नाम भी दे दिया, वह स्लैब S1 S2 S3 करके सारी चीज़ें दे दिया। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ ये करना रहता है कि आपको लोड यहाँ पे, इसलिए मैं वहाँ 1.5 किलोमीटर फ्लोर फिनिश नहीं लिया, क्योंकि मैं यहाँ ऑलरेडी कंसीडर करने जा रहा था उसमें। तो 3 किलोमीटर ले लेते हैं, लाइव लोड मैं ले लेता हूँ 1.5 किलोमीटर। ओके, इसको मैं कॉपी करूँगा और इसको मैं पेस्ट करूँगा पूरा यहाँ तक। ओके, अब जस्ट थिकनेस मैं 150 ले लेता हूँ। सो इसको मैं कॉपी करूँगा, तो इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल भी कर दूँगा। तो स्लैब की थिकनेस ये हो गई। सेकेंड थिंग, आपको यहाँ से डिज़ाइन पैरामीटर्स चेंज कर लेने हैं। आपको जो चाहिए बेंड अप वार्स वगैरह चाहिए, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये IS कोड के हिसाब से लिया हुआ है सारी चीज़ें। यहाँ पे ग्रेड आप सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर से आपको इसमें ग्रेड, आपको स्पेसिंग कितनी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ से आप डाया बार वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपली जाएंगे ऑटो डिज़ाइन में, और यहाँ पे आपको डिज़ाइन होके आ जाएगी, सारी चीज़ें आ गई हैं। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कितना होगा, आपका टॉप स्टील कितना होगा, सारी चीज़ें आ गई हैं। उसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट में जाएंगे, आपको टेक्स्ट फाइल में देखना है, टेक्स्ट में ऑटोकैड टेक्स्ट वाला देखना है। तो ये आपको टेक्स्ट फाइल में आ गया, मतलब जो स्लैब है, स्लैब नंबर दे दिया है, सबके लिए सेम रेनफोर्समेंट अप्लीकेबल होगा। वो RCDC बीम जो अगर सेम रेनफोर्समेंट वाली बीम रहती है उनका एक ग्रुप बना के दे देता है। 2 वे स्लैब है सारी चीज़। फिर आप अगर डिटेलिंग में जाते हैं, इन स्लैब प्लान डिटेलिंग, तो डिटेल भी आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लैब की। ये हमारी स्लैब की डिटेल है। इसमें ये कुछ चीज़ें बड़ी दिख रही होंगी, तो उसको आप यहाँ से ड्राइंग स्टाइल में जाके उसका साइज़ वगैरह कम कर सकते हैं। और सेकेंड थिंग, यहाँ पे आप सेक्शन, स्लैब सेक्शन कट कर सकते हैं। आपको मान लीजिए स्लैब नंबर ऑफ़ स्लैब कितनी चाहिए, स्लैब मान लीजिए स्लैब S1 S2 S3 तीनों का सेक्शन हमें देखना है, तो 3 स्लैब डाल देंगे। यहाँ पे डाल देंगे, स्लैब को डिफ़ाइन कर देंगे कौन सी स्लैब है वो। उसके बाद यहाँ पे LX LY डाल देंगे हम लोग, लाइक स्लैब S1 है, S2 है, S3 है, तो ये L1 LX ले लेगा। बस आपको यहाँ पे डालना रहेगा लेफ़्ट सपोर्ट मार्क है, उसको मार्क है क्या करें, A नाम दे रहे हैं, B नाम दे रहे हैं, जो भी नाम देना है आपको। और फिर वहाँ पे जो सपोर्ट है वहाँ पे कॉलम की डायमेंशन क्या है वो देना होगा। ये अपने आप ये उसका सेक्शन बना के दे देगा आपको। ओके, सो ये था RCDC का थोड़ा सा इंट्रो, जिसमें स्लैब की मैंने डिज़ाइन की है। बीम और कॉलम की तो आप स्टैट से ही कर सकते हैं, मगर बीम और कॉलम के लिए भी मैं RCDC में कैसे डिज़ाइन करी जाती है डिटेल में दूसरा वीडियो लेके आऊँगा।
सो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।